नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के उस अंतिम चरण की जहां फैसला होगा कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। जी हां, बिहार में अब सबकी निगाहें टिक गई हैं 11 नवंबर पर, वो तारीख जब राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन जिलों में शामिल है पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अखरौल, कैमूर और रोहतास। यानी बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण तक मैदान अब पूरी तरह सज चुका है। इस बार चुनावी गढ़ी सीधा है और जो महिला और सीमांचल के वोटरों को अपने साथ जोड़ लेगा वही पटना की कुर्सी के सबसे करीब पहुंचेगा, क्योंकि ये वही तबका है जो न सिर्फ संख्या बल में मजबूत है बल्कि अब राजनीतिक रूप से बेहद सजग और निर्णायक हो चुका है। पहले चरण में जब 65% से ज्यादा मतदान हुआ तो उसमें महिलाओं की भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा था। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डालकर राजनीतिक दलों को साफ संकेत दे दिया है कि अब निर्णय वही करेंगे जो घर की दीवारों से निकलकर लोकतंत्र की चौखट तक पहुंचती हैं। पहले चरण के बाद ही सभी दलों ने महिला वोटरों को साधने का पूरा जोर लगा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हर भाषण में महिला सशक्तिकरण योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, साइकिल योजना, पोशाक योजना और आरक्षण के जरिए हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने अपनी लोकप्रिय माई बहन योजना का वादा दोहराया। उन्होंने कहा, सरकार बनते हर महिला के खाता में सालाना 30,000 रुपए दिए जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये दोनों ही वादे बिहार की महिला वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है और यही तबका आने वाले नतीजों में किंग मेकर साबित हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में कुल 3,70,13,556 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 1,64,68,572 महिलाएं हैं, यानी लगभग 47% महिला वोटर जो सीधे सीधे तय कर सकती हैं कि सत्ता की बागडोर किसे मिलेगी। इस चरण में 1,302 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें से 1165 पुरुष और 136 महिलाएं शामिल हैं। हर विधानसभा में औसतन 2 लाख से अधिक वोटर हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी चैनपुर, सासाराम और गया सीटों पर हैं, जहां 22 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज और बनमखी से मैदान में है। अब जरा बात करते हैं सीमांचल की, यानी बिहार के उस क्षेत्र की जहां राजनीति हमेशा एक नए समीकरण के साथ उभरती है। सीमांचल की पहचान है धार्मिक और जाति विविधता और यहाँ के वोटरों का मूड अक्सर पूरे राज्य का ट्रेंड तय करता है। 2020 के चुनाव में सीमांचल की कई सीटों पर AIMIM ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था। उसने 5 सीटें जीतकर विपक्ष के समीकरण को झटका दिया था। वहीं एनडीए ने उस चुनाव में कुल 67 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को मिली थी 50 सीटें। इस बार सीमांचल में मुकाबला और भी कड़ा है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट, महिला वोट और नौजवानों की बेरोजगारी जैसे मुद्दे यहाँ के चुनावी एजेंडे को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की ओर से राजद 70 सीट पर, कांग्रेस 37 सीट पर और वीआईपी 8 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा CPI-ML 5, CPM 4 और CPI 2 सीट पर मैदान में है। कुछ सीटों पर गठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट भी दिख रही है।